आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले गाइस, एक वर्ब होती है लेट, एक क्रिया होती है लेट, इसका यूज करना। लेट का मतलब होता है किसी को कुछ करने देना। आगे समझ में आएगा। अगर आपको लेट का यूज आता है गाइस, तभी आप इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, अदरवाइज नॉट। ठीक है गाइस, जैसे ही कृपया मुझे खेलने दो, मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। ठीक है ना। जैसे कि मेरे पापा मुझे खेलने देते हैं, उसे खेलने मत देना, उसे खेलने दो। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं जिसमें हम कहते हैं कि किसी को कुछ करने दो या ना करने दो, इस टाइप के, तब हम लेट का यूज जरूर करते हैं गाइस। ठीक है ना। तो अगली स्लाइड में मूव करते हैं। देखो लेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। लेट का मतलब होता है करने देना। मतलब लेट का मतलब है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, किसी को अलाउ करना कुछ करने के लिए। सही गाइस। तो देखो क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को कोई एक्शन करने देना। जैसे कि आप किसी को कुछ करने दे रहे हैं तो आप सब्जेक्ट है, और जिसको आप अलाउ कर रहे हैं कुछ करने का, वो आपका ऑब्जेक्ट है गाइस। समझ में आ गया। जैसे कि मैं बोलूंगा कि मैं राहुल को क्रिकेट खेलने देता हूं। कौन क्रिकेट खेलने देता है राहुल को? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। और जिसको मैं काम करने देता हूं वो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो राहुल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सही है गाइस। ओके, अभी और समझ में आएगा। यहां पर देखो फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म लेट की क्या होती है? लेट, या फिर एस लगा के आप लेट्स भी लिख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और पास्ट फॉर्म भी इसकी लेट ही होती है, जिसको हम V2 बोलते हैं कई बार, है ना। और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो भी लेट की लेट ही होती है, V3। जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, वैसे ही लेट 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 ही होता है गाइस। ओके, चलो इतना क्लियर है गाइस। ओके, तो अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये आ गई आपकी अगली स्लाइड। यहाँ पर देखते गाइस क्या है। तो स्ट्रक्चर क्या है, एक पर्टिकुलर इसी स्ट्रक्चर में फिट होकर के आप लेट का यूज करते हैं। समझना गाइस, है ना। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं गाइस। ये तो सबको पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कौन है और सब्जेक्ट कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या चीज़ है भाई? हाँ, ये आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है जो ऑब्जेक्ट को मैं जो काम करने दे रहा हूँ, जो एक्शन करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, उस एक्शन की बेस फॉर्म यहाँ पर लिखते हैं। अभी क्लियर होगा, है ना। देखो जैसे कि राहुल राम को खेलने देता है। कौन राम को खेलने देता है? सब्जेक्ट कौन है मेरा? मेन राहुल है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे आप राहुल लिखोगे। ठीक है। और ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? खेलने देता है ना। मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना। तो राहुल, लेट तो आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब लेट की फॉर्म आएगी, लेकिन कौन सी फॉर्म आएगी? एस या ES वाली। तो राहुल लेट्स लिखना पड़ेगा। राहुल लेट्स। अगर सिर्फ राहुल लेट्स लिखोगे तो मतलब क्या हो जाएगा? राहुल करने देता है। क्या करने देता है भाई? किसको करने देता है? तो जो खेलने का काम करने देता है। और ये खेलने का काम किसको करने देता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है। किसको करने देता है? राम को। तो यहां पर लिखना पड़ेगा राहुल लेट्स राम। राहुल लेट्स राम। अब क्या करने देता है? कौन सा एक्शन करने देता है? खेलने का। तो खेलने की बेस फॉर्म क्या है? प्ले। तो आपको प्ले लिखना है। प्लेइंग, प्लेड, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ प्ले लिखना है। ओके। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? राहुल लेट्स राम प्ले। राहुल लेट्स राम प्ले। सही है। राहुल राम को खेलने देता है। अगर मैं बोलूँ क्रिकेट खेलने देता है तो आगे क्रिकेट भी लिख सकते हो। राहुल लेट्स राम प्ले क्रिकेट, ऐसे बन जाएगा, है ना। तभी हमने आगे देखा इन सारे सेंटेंस को। यहाँ पर देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं आप लोग के लिए ना। देखो ये स्ट्रक्चर है, इसी को फॉलो किया गया है। पहले सब्जेक्ट राहुल है तो पहले देखो राहुल लिख दिया। फिर सेंटेंस देखना है। टेंस क्या? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, राहुल, ही, सी, इट, इसके साथ क्या आता है? मेन वर्ब में ऐसे ये आती है। तो राहुल लेट्स हो गया। ठीक है। राहुल करने देता है, मतलब कुछ काम करने देता है। किसको? राम को। और कौन सा काम करने देता है? राम कौन सा काम करता है? खेलने का। तो राम के बाजू में आपको जो काम वो राम करता है ना, उसको आपको लिखना है। बेस फॉर्म में प्ले लिख देना है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, राहुल लेट्स राम प्ले। ओके। आगे, राहुल ने राम को खेलने दिया था, मतलब ये पास्ट की बात हो गई। तो लेट की पास्ट फॉर्म तो लेट ही होती है गाइस, है ना। तो राहुल लेट,
देखो फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वो टेंस के अकॉर्डिंग आती है। पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, जो करने दे रहा है काम वो राहुल सब्जेक्ट है ना, उसके बाद लेट, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा राम, राहुल लेट राम प्ले, मतलब राहुल ने राम को खेलने दिया था, ये मतलब इसका निकल जाएगा गाइस। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है, ओके ठीक है। जब भी समझ लो देता है, करने दिया, कुछ भी है ना, सब्जेक्ट ने किसी को कुछ करने के लिए अलाउ किया तो वहाँ लेट का यूज होगा, सीधी सी बात है। या अलाउ का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि राहुल अलाउस राम टू प्ले, फिर यहाँ टू प्ले आ जाएगा ना, लेट के साथ प्ले लिखते हैं लेकिन अलाउ के साथ टू प्ले लिखना पड़ेगा। राहुल अलाउस राम टू प्ले, ऐसा हो जाएगा अलाउ का यूज करोगे तो, ओके। थर्ड सेंटेंस, राहुल राम को खेलने देगा, राहुल विल लेट राम प्ले। देखो देगा मतलब फ्यूचर का है, तो फ्यूचर की फॉर्म लेट की क्या होगी, विल लेट। जैसे गो का विल गो, ईट का विल ईट, वैसी लेट का विल लेट। तो राहुल विल लेट राम प्ले, राहुल राम को खेलने देगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कैसे ना। इस स्लाइड में देखो मैंने कुछ सेंटेंस बना के रखे हुए हैं। कृपया मुझे खेलने दो, प्लीज लेट मी प्ले। और क्या खेलने दो, अगर क्रिकेट खेलने दो होगा तब क्रिकेट लिखना है, यहाँ मैंने क्रिकेट लिख दिया, वैसे इसको आप मत लिखना क्योंकि यहाँ हिंदी सेंटेंस में नहीं लिखा है ना, ओके। हाँ, तो कृपया मुझे खेलने दो, प्लीज लेट मी प्ले। कृपया मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। इस स्ट्रक्चर को याद कर लो। कृपया मुझे बैठने दो, प्लीज लेट मी सिट। कृपया मुझे खाने दो, प्लीज लेट मी इट। कृपया मुझे लिखने दो, प्लीज लेट मी राइट। कृपया मुझे पढ़ाने दो, प्लीज लेट मी टीच। कृपया मुझे टीवी देखने दो, प्लीज लेट मी वॉच टेलीविजन। सही है। तो ऐसे करके आप कुछ भी, आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं ना, कि आप चाहते हैं कि वो आपको अलाउ करे कुछ करने के लिए, तो आप ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, ओके गाइस, है ना। तो इसको ऐसे आप याद रख लेना। अगला, मैं तुम्हें नहीं खेलने दूंगा। अब आपको सामने वाला बोल रहा है नहीं मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, तो वह क्या बोलेगा, आई विल नॉट लेट यू प्ले। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू प्ले। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी। मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू टीच। जब सब्जेक्ट किसी को बोलता है कि मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। कैसे आया आपको पता है, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग, ओके। थर्ड स्ट्रक्चर, मेरे पापा मुझे खेलने देते हैं, माई फादर लेट्स मी प्ले। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे आई एस लगता है, इसलिए लेट्स लगेगा, है ना। मेरे पापा मुझे खेलने देते हैं, माई फादर लेट्स मी प्ले। मेरे पापा मुझे जाने देते हैं, माई फादर लेट्स मी गो। तो जो भी करने देते हैं उसकी बेस फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी, प्ले हो गया, गो हो गया, ईट हो गया, जो भी। और जो करने देते हैं अगर ऑब्जेक्ट में वो भी बताया गया है तो आप लिख सकते हो, है ना, ओके। आगे देख लेते गाइस। देखो क्या बोला है, उसे खेलने मत देना। जब हम बोलते हैं ना उसे कुछ मत करने देना, जैसे तो आप क्या बोलोगे, डोंट का यूज कर लेना, है ना। डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट। उसे, यहाँ क्रिकेट नहीं लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदी सेंटेंस में नहीं है, तो इतना ही आएगा आपका, उसे खेलने मत देना, डोंट लेट हिम प्ले। अगर मैं बोलूँ उसे क्रिकेट खेलने मत देना, तो डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो डोंट का यूज जब भी हम बोलते हैं ना किसी को कुछ मत करने दो, तब हम डोंट का यूज लगा करते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँगा डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, वैसे ही वहां मत जाने दो, अगर ऐसा बोलना है तो डोंट लेट हिम गो देयर, उसे वहां मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो देयर। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। तो ये कुछ स्ट्रक्चर, इसको आप याद कर लीजिएगा इस, ओके। उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप। उसे खाने दो, लेट हिम ईट। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। ऐसे करके आप इस स्ट्रक्चर में लेट का यूज़ कर सकते हैं, ओके गाइज। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर सब अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तब भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर।